माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे everybody together हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे
श्रीसद्गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमारा परम सौभाग्य है, हमारे बीच में हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी हैं। प्रभु जी एक बार फिर से हमारे आमंत्रण पर हमें अपना संग देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मैं एकदम शॉर्ट में प्रभु जी का इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। प्रभु जी इस्कॉन पुणे और हैदराबाद मंदिर के अध्यक्ष हैं। उन्होंने IIT बॉम्बे से M.Tech करने के बाद युवाओं को प्रचार करने के लिए इस तरह अपना जीवन पूरी तरह डेडिकेट किया। पिछले 3 दशकों से वो युवाओं को प्रचार कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और प्रचार करने के लिए उन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली किस तरह प्रचार करने के लिए बहुत कार्य किया है। प्रभु जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और IITs NITs के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज को बहुत सिस्टमेटिक बनाया। बेस जो सिस्टम है उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। किसी स्टूडेंट्स एक साथ रह सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं और प्रचार भी कर सकते हैं। और उनके लिए अलग अलग कैंप्स, कोर्सेज, सेमिनार, आप सभी ने अभी कुछ समय पहले डिस्कवर योरसेल्फ जो कोर्स किया था, प्रभु जी ने इस तरह बहुत सारे कोर्सेज सभी को भक्ति में लाने के लिए बनाए हैं। वो इस तरह ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दे रहे हैं और जो प्रचारकों को भी किस तरह प्रचार करना चाहिए इस तरह प्रभु जी मार्गदर्शन करते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे बीच में उपस्थित है। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय राधे श्याम प्रभु जी की, गौर भक्तवृंद की। सभी अपने मोबाइल साइलेंट कर लीजिएगा ताकि क्लास के कक्षा के बीच में कोई व्यवधान ना हो। मैं साल में एक बार आता हूँ इधर, रसानंद प्रभु के द्वारा वो हमेशा इधर हमको बुलाते हैं 2-3 दिन के लिए। तो इस बार उन्होंने एक स्पेशल टॉपिक चुना जो 4 स्टेप्स टू फॉरगिव, फॉरगेट एंड बी फ्रेंडली। पुरातन काल में हो, नहीं तो अभी के समय में हो, आप देखेंगे इस दुनिया में इंसान के जीवन में ऐसे परिस्थितियां खड़े हो जाते हैं जिधर कभी कभी इंसान एक व्यक्ति को माफ कर नहीं पाता। कभी कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग कर नहीं पाते हैं। लेकिन शास्त्र में बताया गया है कोकिला नाम स्वरो रूपम। कोकिल जो होता है उसके महत्ता क्या है, वो बहुत सुंदर तरीके से वो ऐसे आवाज करता है। बहुत अच्छा उसका मीठा सा है उसके आवाज में। इसी तरह है शर्वारी भूषणम चंद्रो। आकाश के लिए भूषण क्या है? पूर्णिमा। पृथ्वी भूषणम राजा। पृथ्वी के लिए भूषण क्या है? एक राजा ऋषि कोई होगा, अच्छी तरह शासन करता है दुनिया को, भगवान के
आदेशानुसार वो पृथ्वी के लिए वो सुंदर है। इसी तरह बताते हैं कि क्षमा रूपम तपस्विनः, जो लोग ब्राह्मण होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनके अंदर क्षमा करने की आदत होनी चाहिए, ऐसे बताते हैं। तो उनके लिए वो ही एक तरह का अलंकार है। तो हम पढ़ते हैं एक बार पुलस्त्य जो थे उनके अनुयायी सब राक्षस थे, डिमंस। तो ऐसे एक बार राक्षसों ने पराशर मुनि के पिताजी को काट डाला। तो पराशर मुनि बहुत नाराज होकर एक ऐसे एक याग तैयार किए उन्होंने, जिसमें सब दुनिया के राक्षसों को, असुरों को अंदर आग में डालकर जलाकर उनको मिटाने की उनकी योजना थी। बहुत बड़ा यज्ञ किया उन्होंने। तो उसको देखकर पुलस्त्य मुनि डर गए कि हमारे पूरा वंश ही मिट जाएगा पूरा, क्या किया जाए। तो इतने में वशिष्ठ मुनि आए। वशिष्ठ मुनि बहुत बड़े आदरणीय पदवी में है, आदरणीय व्यक्ति है। तो वो जाकर पराशर मुनि को विनती किया, बोला कि आप महान ऋषि हो, आप माफ कर दो, इस राक्षस को छोड़ दो। एक राक्षस ने आपके पिताजी को काट डाला, इसके कारण सब राक्षसों की वध मत करो। बाकी लोग मासूम हैं, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होनी चाहिए, माफ कर दीजिए। तो पराशर मुनि ने सोचा, अगर मैं माफ नहीं करूंगा मेरे अंदर एक घृणा पैदा होगा, वो घृणा ही मुझे इस दुनिया में अधोगति में पहुंचाएगा। क्योंकि अगर हमारा चित्त शुद्ध नहीं हो, किसी जीव के लिए हमारे अंदर घृणा हो, हम इस दुनिया में मुक्त नहीं हो सकते हैं भौतिक परिस्थितियों से। तो उन्होंने थोड़ा विचार करने के बाद सोच लिया कि ठीक है, माफ करके छोड़ देते हैं। तो माफ कर दिया उन्होंने। उसके बाद वशिष्ठ ने उनको, पुलस्त्य मुनि आए उनके पास, पुलस्त्य और वशिष्ठ दोनों ने उनको एक आशीर्वाद दी कि क्योंकि आपने इसे माफ कर दिया, आपको वैदिक मंत्र जो भी आप पढ़ोगे वो हमेशा के लिए याद रहेगा और आप बहुत यशस्वी बनोगे। तो उनके बेटे बने कौन? व्यासदेव बाद में ऐसे। तो इस तरह के माफ करके वो धन्य बने, वो यशस्वी बने। ऐसे कथाएं हम लोग सुनते हैं शास्त्रों में। तो लोग सोचते हैं कि शास्त्र में ऐसे कथाएं कहा गया है ताकि हम लोग सज्जन बने, हम लोग अच्छे बने, इसलिए शास्त्र बताते हैं, ऐसे लोग सोचते हैं बस। लेकिन शास्त्र में ऐसे भी आपको कथाएं सुनने को मिलेंगे जिधर एक व्यक्ति ने माफ नहीं किया, और माफ ना करने से क्या नुकसान और माफ करने से क्या लाभ, ये दोनों हम आज अनेक कथाओं के द्वारा हम सुनेंगे, समझेंगे। तो ये पहली कथा है, इधर द्रुपद और द्रोण का कथा है, इधर आप देख रहे हैं। तो दोनों के बीच में बहुत बड़े वैरी भावना हो गई थी। कारण क्या है? दोनों गुरुकुल में, देखी गुरुकुल में पढ़े। तो एक थे ब्राह्मण, दूसरे थे क्षत्रिय। तो द्रुपद ने द्रोण को बोला, मैं तुमको इतना प्रेम करता हूं गुरुकुल में कि तुमको मैं जब राज पदवी मुझे प्राप्त होगा तुमको आधा दे दूंगा मैं, ऐश्वर ने बोला था। तब द्रोण ने बोला ठीक है। हाँ। अभी बाद में इधर आप देख रहे हैं द्रोण अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर पहुंच गए उधर एक बार द्रुपद राजा के पास। बोले कि राजन, आपको याद है आपने बोला था कि आपके आधा राज्य मुझे देंगे, तो मेरा भाग जो है उसको लेने के लिए मैं आया हूं, ऐसे बोला उन्होंने। तो वो राजा को बहुत बुरा लगा, ये ऐसे मांग रहा है आधा भाग, मानो ये इसका ही है। इसका टोन अच्छा नहीं है, इसको क्या करना चाहिए? याचना करनी चाहिए मेरे पास आकर। कुछ चाहिए तो क्या करना चाहिए? याचना करना चाहिए। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर कोई किसी ने लिख कर दिया है कि तुमको आधा दे दूंगा मैं, ऐसे वो बोला कि तुम नम्रता से पेश नहीं आते हो, इसलिए मैं आधा राज्य नहीं दूंगा तुमको,
लेकिन ये गाय दूंगा दान में, और वो भी तुमको नम्रता से मांगना पड़ेगा। तुम नम्रता से मांगोगे तब ये गाय दूंगा मैं, नहीं तो वो भी नहीं दूंगा, ऐसे बोला उसने। ये बात सुनकर द्रोण बहुत कुपित हुए। देखिए द्रोण मुड़कर जा रहे हैं वापस, कुछ लिए बिना वापस जा रहे हैं। वे बोलकर जा रहे हैं कि राजन तुम्हारा बहुत अहंकार चढ़ गया, कुछ समय के बाद मैं बदला लूंगा तुम्हारे, इस तरह बोलकर वो निकल गए उधर से। तो इधर एक महत्वपूर्ण चीज हमको सीखना चाहिए। कभी कभी अगर कोई हमसे नाराज होते हैं, थोड़ा दुर्व्यवहार करते हैं, तो हम लोग तुरंत सोचते हैं कि वो इतना खराब क्यों है। लेकिन वो खराब होने का कारण है हमारी बर्ताव। हमारी बर्ताव से कोई दूसरा व्यक्ति का भी बर्ताव कभी ठीक नहीं रहता। जैसे गेंद लेकर मैं दीवार के ऊपर फेंकूंगा, वो तो मेरे चेहरे के ऊपर आता है ना, क्योंकि मैंने ही फेंका, इसके कारण ही वो आ रहा है वापस। इसी तरह हम देख सकते हैं इस कथा में, द्रोण ने पहला चालू किया, बोला कि गुरुकुल के दिनों में तुमने बोला ना आदत दूंगा मुझे, अभी मेरा भाग दे दो, ऐसे मांगा उन्होंने, जो द्रुपद को अच्छा नहीं लगा। अगर कोई आपको भेंट के रूप में दे रहा हो, आपको प्रेम से लेना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप मेरा हक है आधा मांगना, इस भावना से मांगना नहीं चाहिए। तो उनका सोचना था। तो समस्या किधर से शुरू हुई? द्रोण से शुरू हुई। इसके कारण द्रुपद ऐसे बात किया। अभी द्रुपद ऐसे बात करने के बाद द्रोण जो थे उनका भी और अहंकार बढ़ गया। वो बोले कि अभी देखो मैं क्या करता हूं तुमको, सब बोलकर चले गए। उसके बाद पांडवों और कौरवों के वो गुरु बने। तो गुरु बनने के बाद उनको बोला कि हे शिष्यों, गुरु दक्षिणा के रूप में मेरा एक विनती है, आप द्रुपद को पराजित करके मेरे पास लेके आओ। पहले सब कौरव लोग कूद पड़े, हम करेंगे हम करेंगे। दुर्योधन और कौरव सब गए, सब पराजित होकर भागते हुए आए हो। उसके बाद उन्होंने अर्जुन को भेजा पांडवों के साथ। तो अर्जुन उनको जीत लिया। जीत कर अर्जुन उनको गिरफ्तार करके लेके आया उनके सामने। तब द्रोणाचार्य ने मुस्कुराया, बोला कि द्रुपद तुम्हारे सारे राज्य मेरा हो गया अभी, फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं तुमको आधा दान में दे दूंगा, आधा लेकर निकल चलो इधर से। तो आधा अपने पास रखा, आधा उसको दिया। अभी इधर दो चीज द्रुपद को हुआ। एक तो चीज अर्जुन के द्वारा पराजित करके उनको गिरफ्तार करके लेके आया गया, तो उससे उनका थोड़ा निंदा हो गया, उनको बहुत बुरा लगा उनको। सब पब्लिक देख रहा है, जैसे कभी कभी चोर को हथकड़ी लगा कर लेके आते हैं ना सड़क में, ऐसे उनको लगा, बुरा लगा, सबके सामने हमारी निंदा हो गई। और दूसरा है बोला कि मेरे ही राज्य को लेकर उधर से आधा दे रहा है मुझे, और वो भी दान में। मैं क्या ब्राह्मण हूं दान में लेने के लिए? मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय को बिक दे रहा है। उससे दूसरा उनको और भी बुरा लगा उनको। तो इस तरह है। इधर देखिए वो सोच रहा है कि मैं ठीक है, मैं बहुत कृतज्ञ हूं, आपने मेरा आदर दे दिया है, अच्छा है। लेकिन मन ही मन सोच रहा था मैं बदला लूंगा इसकी, छोड़ूंगा नहीं, ऐसे मन ही मन सोचने लगा वो। उसके बाद वापस लौटने के बाद ब्राह्मणों को बुलाकर एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से दो बच्चे उनको पैदा हुए, जो द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, इन दोनों को पैदा किया उन्होंने, एक लड़का और एक लड़की। बाद में धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को युद्ध में मारा। वो मारा 18वां दिन, लेकिन उसके पहले 14वां दिन कुरुक्षेत्र रणभूमि में द्रोण ने द्रुपद को मार दिया। उसके पहले द्रुपद को इच्छा थी कि मैं द्रोण मरते हुए देखना चाहिए, लेकिन देखने के लिए वो जिंदा नहीं रहा। वो द्रुपद पहले मर गया। द्रोण ने द्रुपद को मारा 14वां दिन, और 18वां दिन इधर धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को मारा। उसके बाद अश्वत्थामा नाखुश हो गया, बहुत नाराज हो गया, और उसने मारा, अश्वत्थामा ने मारा किसको? धृष्टद्युम्न को, बदला लेने के लिए। तो ये कथा से हमको पता चलता है कैसे इंसान
अगर उनके बर्ताव से, एक थे गर्वी, दूसरे थे अरगंट हैं, तो दोनों के अंदर इस तरह की भावना होने के कारण कितने मृत्यु हुआ एक के बाद एक, आप देख सकते हैं। उनके दोनों के हृदय में घृणास्पद भावना पैदा हो गई, ये माफ ना करने के कारण बढ़ता गया। ये घृणा जब पैदा होता है हमारे मन में, हृदय में, ये किसके समान है? शास्त्र बताते हैं। तो मेरे स्कूल के दिनों में हमारे टीचर ने बोला था, सब बच्चों को बोला कि ये बच्चे, अब जिन जिन बच्चों के साथ तुम्हारा घृणा हो उनका नंबर गिनाओ। तो किसी ने 5 बोला, किसी ने 4 बोला, किसी ने 8 बोला। तो वो बोली कि आप लोग कल उतना टमाटर लेके आओ आपके बैग में। सब लोग अपने बैकपैक में, कोई 5 लाया, कोई 10 लाया, एक लड़का 20 लाया। उसको 20 बच्चों के साथ झगड़ा था उसका, ऐसे। तो सब लोग उनको देने के लिए गए, बोले नहीं रखो। एक हफ्ते हम लोगों को रखने के लिए बोला, वो बास आने लगा। उसके बाद बच्चे सब नाक पकड़कर आते थे स्कूल में, बोले कि टीचर कब लेने वाली हो? हम लोग रख नहीं पा रहे हैं। एक हफ्ते के बाद सब बच्चे चिल्लाने लगे, मैडम ले लीजिए, हमको फेंकना अभी। मैडम बोली, देखो आप लोगों में जिसके पास ज्यादा से ज्यादा टमाटर है उनको ज्यादा से ज्यादा बास आता है। इस तरह जितने लोगों के ऊपर तुम्हारा घृणास्पद भावना है, उतना तुम्हारे हृदय सड़ रहा है, तुम्हारा हृदय में वो घृणा के कारण तुमको ही तकलीफ हो रहा है। ऐसे ये बात सिखाया उन्होंने। उसके बाद टीचर का परमिशन लेकर हम सब लोग फेंक दिया उसको गार्डन में जाकर। लेकिन एक टेस्ट किया उन्होंने, ऐसे समझा ना आपने। इसी तरह के ये दोनों लोग, द्रुपद और द्रोण, एक दूसरे को मारने की प्रोग्राम भी बनाया और घृणास्पद भावना रखा। ऐसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थे दोनों। इस दुनिया में दोनों हाथों से ही ताली बजता है, करेक्ट ना? एक हाथ से आवाज नहीं निकलता। ये सबक हम सीखते हैं द्रुपद द्रोण से। पहला पॉइंट बताया गया कि द्रुपद जो थे, द्रोण जो थे, वो द्रुपद के पास अपने अपेक्षाओं को प्रकट करते समय सही भावना से प्रकट नहीं किया उन्होंने। उनको बोलना था कि गुरुकुल के दिनों में हम दोनों साथ में पढ़े, आपने वचन दी थी, अगर आपकी इच्छा हो तो आप दे सकते हैं, ऐसे बोल सकते थे, करेक्ट ना? तो सही ढंग से बात नहीं किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने अपेक्षा किया कि ये राजा जो है मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे अपेक्षा किया उन्होंने। और दूसरा पॉइंट पर लिखा है इधर, जब हमको दुख होता है लोग हमेशा दूसरों को ही कोसते हैं। लोग बोलते हैं कि मैंने क्या किया, किसके कारण उसने ऐसे बर्ताव किया, ये नहीं देखते हैं। इसलिए कभी भी अगर परिवार में हो, ऑफिस में हो, अपने मित्रों के सर्कल में हो, अगर आपको दुख हो रहा है, हमने किसी को चिमटी दिया इसलिए तो उसने चिमटी दिया हमको। मैं सोच लीजिए, मैं अगर किसी को चिमटी देकर ऐसे बैठा हूं, ऐसे कैसे अपेक्षा कर सकता हूं कि वो चिमटी नहीं देगा मुझे, है ना? ये दूसरा पॉइंट बताया। तीसरा पॉइंट बताया है, हर्ट हार्ट वांट्स टू हर्ट बैक। अगर कोई किसी के हृदय को किसी ने दुखित किया, वो भी बदला लेना चाहता है वो व्यक्ति। और चौथा बात बताया गया कि दोनों लोगों के अंदर से जानवरी प्रवृत्ति निकली। देखिए, हमारे अंदर एक जानवर भी है, एक देवता भी है। हमें देवता को पोषण देना चाहिए और जानवरी प्रवृत्ति को भगाना चाहिए। ये सही चीज से करना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने, दोनों ने क्या किया, दैवी प्रकृति को उन्होंने जगाया नहीं। There is an angel within us, an animal within us. So we have to bring out the angel. तो दूसरे व्यक्ति किसी भी तरह से बर्ताव करे तो हम लोगों को सही ढंग से बर्ताव करना चाहिए। So आप देख सकते हैं, आप लोग जानते हैं ना, सुनीति सुरुचि, भागवत में पढ़ते हैं। सुरुचि की व्यवहार ठीक नहीं था, फिर भी सुनीति जो थी, उनके शुद्ध व्यवहार के कारण 3 लोगों में परिवर्तन आया। सुरुचि में भी परिवर्तन आ गया, राजा उत्तानपाद में भी, ध्रुव में भी, आप देख सकते हैं। तो इधर दोनों लोग तैयार नहीं थे बदलने के लिए।
हर इंसान बोलता है कि उसको बदलने के लिए बोलो, मैं क्यों बदलूं? और वो क्या बोलता है? वो भी वही बोलेगा, इसको बदलने के लिए बोलो। तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति दूसरों को उंगली दिखाता है कि उसका दोष है, मेरा दोष नहीं है। अच्छा हो गया तो सब लोग कॉलर उठाएंगे, कुछ बुरा हो गया तो बोलेंगे किसी ने किया होगा, ऐसे दूसरों को उंगली दिखा देते हैं ऐसे। ये समस्या हुई। ये गोवर्धन लीला। आप लोग जानते हैं गोवर्धन लीला? देखिए, कृष्ण साहब उज्ज्वल सिंह को बोलते हैं कि आप गोवर्धन की पूजा करो। हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं, गोवर्धन उसको स्वीकारते हैं सब लोगों की। और गोवर्धन की प्रदक्षिणा कर रहे हैं सब लोग। और इस तरह के समय के बाद इंद्र के लोग देख रहे हैं, इंद्र को जाकर बोल रहे हैं। इंद्र उसको सुनकर बहुत नाराज हो गया। अभी ऐसे संवर्तक बादलों को भेज देता है। सब लोग डूब रहे हैं पानी में। तो कृष्ण देख रहे हैं बच्चों को, गोपों को, गोपियों को, बाई बच्चों को क्या हो रहा है देख रहे हैं। तो उसके बाद कृष्ण जाकर उठाएंगे इसको, गोवर्धन को उठाएंगे भी। वहां यशोदा देख रही है, देखिए। तो सबको बुला रहे हैं, आप लोग चिंता मत करो, गिरने वाला नहीं है गोवर्धन, आ जाओ अंदर। सब लोग आ गए। देखिए, इंद्र के आदमी आकर बोलता है कि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, सबको सुरक्षा प्रदान किया है, अभी उनको कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे बोल रहा है वो। तो इंद्र बोलेगा मैं खुद ही आ रहा हूं अभी। तो नाराज होकर खुद ही ऐरावत के ऊपर चढ़कर आ रहा है। तो आकर आप देखेंगे गोवर्धन को नीचे गिराने के लिए भी उसने बहुत बड़े बड़े वज्रपात किया उसने। देखिए, वज्रपात कर रहा है गोवर्धन के ऊपर ही। अलग अलग अस्त्र छोड़ रहा है, लेकिन गोवर्धन को कुछ नहीं हो रहा है। भगवान के हाथ में गोवर्धन। कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, इसको बोलते हैं रसराज अंडर गिरिराज। गिरिराज के अंडर भगवान रसराज के रूप में सब भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। ऊपर इंद्र घमासान मूसलाधार वर्षा बरसा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है किसी को। तो उसके बाद इंद्र खुद ही गिर जाता है नीचे, देखिए कीचड़ में गिर गया वो। उसको बाद में अकल आता है, उसको बाद में। अभी समझ गया कि मैं भगवान को पराजित नहीं कर पाऊंगा, मेरा बड़ा गलती है, मेरा अपराध हो गया, समझ जाता है। उसके बाद सूर्य आ गया, सब सब प्राणी खुश हो गए, अभी बारिश बंद हो गया। अभी कृष्ण एक एकांत स्थान में चले जाएंगे अभी इंद्र को मिलने के लिए, आप देखेंगे। अभी देखिए कृष्ण वेट कर रहे हैं, अभी इंद्र आएगा, अभी इंद्र माफी मांगने के लिए आ रहा है, देखिए।
अभी कृष्ण उसको देखेंगे, देखिए देख रहे हैं, अभी ऐसे मुड़ लेंगे, आंख का ऐसे कर लिया उन्होंने। अभी कृष्ण क्या बात किया इंद्र के साथ, वो इसमें मैंने दिखाया है। इसमें इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी भगवान ने इंद्र को माफी किया। कैसे माफ किया अब देखेंगे इधर। इधर देखिए, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंडः हिताय चेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनाम। इंद्र बोलता है भगवान को, आप ही पिता हैं, आप ही परम गुरु हैं सारे ब्रह्मांड के, आप नियंत्रण करता है भगवान, और आप काल हो, और आप मेरे जैसे मूर्ख जनों को दंड देकर सुधारते हो आप। और इस दुनिया में आप अलग अलग अवतारों में आते हो, जैसे मत्स्य कुर्म, वराह, नरसिंह ऐसे, और आकर लोगों के ऐसे असुरों के अहंकार को मिटाते हो आप, ऐसा बताते हैं। जो लोग अपने आप को दुनिया के स्वामी मान लेते हैं, ऐसे लोगों के। तो इधर श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि इंद्र और भगवान कृष्ण अपने हृदय खोलकर एक दूसरे को अपने भावनाओं को प्रकट किया, ऐसे बताते हैं। एवं संकेतित कृष्णो मघोना भगवानम मेघ गंभीरया वाचा प्रहसन्निरम अब्रवीत। तो इंद्र बहुत तरह तरह के अनेक श्लोक बोला, भगवान को माफी मांगा। एक शब्द बार बार बोलता है इंद्र, ईश माने बोलता है। मैं अपने आप को मैं जगदीश मान लिया, मैं ब्रजवासियों से बार बार यज्ञ पाकर, सालों साल यज्ञ पाया, मैं उनसे यज्ञ के फल पाकर गर्वी हो गया, अहंकारी हो गया, मेरे अंदर अपेक्षाएं बढ़ गई, मैं खुद ही सोच लिया कि मैं परम सत्य हूं, भगवान हूं। अभी मैं समझ गया कि आप मेरे स्वामी हैं, आपको भूल कर मैं अहंकार के वश में आकर ब्रजवासियों को मारने की योजना की मैंने, जोरदार बरसात करके। तो ऐसे इंद्र रोता है, माफी मांगता है। अभी भगवान क्या बोलते हैं उनको देखिए। श्री भगवान वाच मया ते कार्य मगभंगोनुगृह्णता मदनुस्मृतये नित्यम मत्स्येन्द्र श्रिया वृषम। मैंने तुमको दंड दिया, इस बार क्या दंड दिया मैंने, आपके यज्ञ को भंग कर दिया मैंने। हर साल मिलता था आपको, इस साल मैंने उसको कैंसिल कर दिया, इसके बदले हमने गोवर्धन की पूजा की। क्यों मैंने ऐसे किया इंद्र, तुमको शुद्ध करने के लिए, क्योंकि हर एक देवता है, 33 कोटि देवता, उनके ऊपर भगवान स्वामी हैं। तम येश्वराणाम परमं महेश्वरम, ये देवताओं के भी देवता है भगवान, सब 33 कोटि देवता के ऊपर ईश्वर है, परम ईश्वर है भगवान। लेकिन कभी कभी देवताएं भगवान की स्थिति को भूल जाते हैं, अपने आप को ही खुद भगवान मान लेते हैं वो। उस समय भगवान बोलते हैं कि मैं उनके अहंकार को चूर चूर कर देता हूं, इस तरह कुछ लीला करके। लेकिन ये मेरी तुम्हारे ऊपर कृपा है। मद अनुस्मृत ये नित्यम, बताते हैं मत्स्य इंद्र श्री वृषाम, तुम मत्त हो गए, अहंकारी हो गए तुम, इसलिए तुम्हारे अहंकार को मैंने मिटाया, ऐसे भगवान बताते हैं। लेकिन भगवान अहंकार को कैसे मिटाया, देखिए बहुत आश्चर्य की बात है। अगर भगवान कृष्ण अपने हाथ में धनुष बाण लेकर इंद्र के साथ अगर युद्ध किया उन्होंने, इंद्र भी अनेक देवताओं को लेकर आया, घमासान युद्ध हुआ, ऐसे होगा तो इंद्र का यश भी बढ़ेगा, बोलेंगे लोग कृष्ण से भी उन्होंने लड़ाई की, ऐसे लोग बोलेंगे। लेकिन भगवान ने क्या किया, ये एक गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपने सब वृंदावन के जनता को आश्रय प्रदान किया, और गोवर्धन के ऊपर इंद्र कुछ नहीं कर पाया, अनेक तरीके के प्रहार किया, बारिश बरसाया, कुछ नहीं हुआ। ऊपर इंद्र अकेले होकर बहुत कसरत कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। तो जैसे एक बच्चा उठाता है, एक कुकुरमुत बोलते हैं ना उसको उठाता है, ऐसे भगवान ने उठाया पर्वत को, और वो भी किस हाथ से, बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ से उठाया, और वो भी इस उंगली में उठाया भगवान ने। तो इंद्र को भगवान ने बोलना चाहा कि इंद्र तुम्हारी शक्ति मेरे उंगली का साइज का भी शक्ति नहीं तुम्हारे पास, ऐसे भगवान ने दिखा दिया उसको।
इंद्र को बहुत शर्म आ गया। तो इंद्र बोलता है कि आप सिर्फ मेरे स्वामी ही नहीं हैं, आप मेरे गुरु भी हो, क्योंकि मेरे चित्त को भी आपने शुद्ध कर दिया। मां ऐश्वर्य श्रीमदांधो दंडपाणिम न पश्यति तम प्रशयामि तम पद्भ्यो यस्य चेच्चाम्यनुग्रहम्। इंद्र, इस दुनिया में असुर लोग, नहीं तो कभी कभी देवता लोग भी आसुरी प्रवृत्ति में के वश में आकर मैं उनके निकट खड़ा हूं, एक डंडा लेकर, उनको मालूम नहीं। इस दुनिया में अहंकारी लोगों के अहंकार को मिटाने के लिए मैं उनके निकट ही खड़ा हूं डंडा लेकर, ऐसे भगवान बताते हैं। तो इंद्र ये सब सुनकर शर्म आ गया। देखिए मुकुट को नीचे रख रहा है, वो रख दिया, बोला कि मैं राजीनामा करता हूं, अभी मैं पदवी को सौंपा रहा हूं आपको, किसी और को इंद्र बना लीजिए आप, ऐसे बोल रहा है इंद्र और गिड़गिड़ा रहा है। उसने सोचा कि अभी भगवान मुझे नरक लोक में भेजेंगे, यमराज के पास सौंपा देंगे, ऐसे उसने सोचा। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं देखिए, गम्यताम शक्र भद्रम भद्रम बोल रहे हैं, हे इंद्र तुम्हारे पदवी बहुत शुभ पदवी है, मैंने तुमको दिया है, चलो इधर से अभी क्रियता में अनुशासनम, तुम इंद्र का पदवी में रह कर तुम्हारे कर्तव्य को निभाओ, तुमको पदवी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, अहंकार को छोड़ो, ऐसे बोला भगवान ने। स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वा स्तंभ वर्जितः, स्तंभ वर्जित का मतलब है अहंकार को छोड़ो, पदवी को मत छोड़ो। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी पदवी को छोड़ना आसान है, लेकिन अहंकार को छोड़ना उससे मुश्किल है। पदवी भी रखना, अहंकार को भी छोड़ना कैसे हम कर सकेंगे? लेकिन भगवान बोलते हैं वो सीखो, जब तुम नम्र भक्त बनोगे तब तुम अहंकार को छोड़ोगे। इंद्र को क्या हो गया था, अपने वृंदावन के वासियों से यज्ञ पाप आकर अपने आप को ही स्वामी मान लिया। भगवान की कभी कभी हम लोग भी अगर जपमाला नहीं करते हैं, अगर प्रभु की किताबों को नहीं पढ़ते हैं, हमारे मन में विकारें उठते हैं। लेकिन विकारों को मिटाना हो, जो एक सद्भावना को जगाना हो, तो नाम जपना, भागवत पढ़ना, भक्तों के संग में आना, भगवान के शिव विग्रह की दर्शन करना, सर झुकना भगवान के समक्ष, ये सब करना होता है, तब एक व्यक्ति अहंकार को मिटा सकता है। तो इस तरह इस लीला में हम क्या सीखते हैं? इंद्र उसके बाद अभिषेक भी किया भगवान को। तो भगवान, अभी पहले उदाहरण दिया मैंने द्रोण और द्रुपद का, दोनों एक दूसरे को माफ नहीं कर पाए, करेक्ट है ना? अभी लेकिन ये उदाहरण में हम देखते हैं भगवान इंद्र को माफ कर दिया। देखिए अगर आप एक बिजनेस का ओनर हो, मालिक हो, आपके अंडर में कोई व्यक्ति था, आपके बारे में बुरा बोल दिया, कुछ आपके विरुद्ध बोला कुछ, अनेक कंपनी के मालिक क्या करेंगे? उसको निकाल देंगे, उसको, करेक्ट है ना? अरे मेरे बारे में तुमने बुरा भला बोला, निकाल दो इसको नौकरी से। लेकिन भगवान के बारे में भी बुरा भी बोला इंद्र ने, वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानव, इसे कोसता है भगवान को, बोलता है कि कौन है छोटा नीला बच्चा, ये बहुत अहंकारी है, जिद्दी है, ऐसे बोलता है वो। अनेक चीज बोला उसको, बहुत बड़ा बड़बड़ करने वाला है। वाचालम बाल, ये सिर्फ एक बच्चा है, तो ये दूध पीने वाला बच्चा मेरे विरुद्ध काम कर रहा है, ऐसे बोला इंद्र ने। लेकिन भगवान उस डांट को भी परवाह नहीं किया भगवान ने। इतना ही नहीं, इंद्र ने ब्रजवासियों के ऊपर इतना बड़ा जोरदार बारिश की, उस बारिश से अनेक लोग मरने वाले थे, लेकिन भगवान ने बचाया उनको। इतना करने के बाद भी भगवान ने इंद्र को उनकी पदवी से निकाला नहीं। भगवान ने उसको माफ करके अच्छा शिक्षा देकर वापस भेजा उसको। तो भगवान की बहुत बड़ा विशाल हृदय भगवान की। लेकिन एक चीज भगवान ने सोचा, इंद्र की योजना था नुकसान करना, लेकिन उससे मुझे लाभ प्राप्त हो गया। भगवान को क्या लाभ था? सब सारे ब्रजवासी 7 दिन 7 रात भगवान की सुंदर लीला को देखने को मिला उनको। दिन में जब भगवान जंगल जाते थे गोचारण लीला के लिए, उस समय गोपियां देख नहीं पाती थी भगवान को। जब शाम के समय गोपियां देखती थी कृष्ण को, लेकिन गोप बालक अपने अपने घर में चले जाते थे, भगवान को देख नहीं पाते थे। और यशोदानंद हमेशा भगवान की राह देखते थे, कब वापस लौटाएंगे जंगल से। लेकिन इस लीला में आप देखेंगे सबके सब लोग उस पहाड़ के नीचे भगवान के साथ 7 दिन 7 रात रहे। तो भगवान ने सोचा कि इंद्र की इस तरह की बारिश के कारण ये मेरी लीला में और
भक्तों को भाग लेने के लिए मौका मिले, इसलिए भगवान ने उनको माफ कर दिया। सो यू कैन ऑल्सो सी समटाइम्स इन नेगेटिव सिचुएशन समथिंग पॉजिटिव। कीचड़ के बीच में ही कमल पैदा होता है, कांटों के बीच में ही रोज पैदा होता है। इस तरह कठिन परिस्थितियों के बीच में भी हम कुछ अच्छा चीज देख सकते हैं। भगवान ने देखा ऐसे, इंद्र ने खड़ा किया कठिन परिस्थिति, लेकिन उस कठिन परिस्थिति से ब्रजवासी लोग मेरे निकट आ गए तो भगवान खुश हो गए। जैसे कभी कभी एक बच्चा टेडी बेयर लेकर खेल रहा हो, लेकिन माता पिता सोचते हैं कि बच्चा खिलौने के साथ क्यों खेल रहा है, गोद में आकर क्यों नहीं बैठता। लेकिन बच्चे माता पिता को छोड़कर खिलौने के साथ खेल रहा। अचानक एक भ्रमर आता है करके कमरे में, तो बच्चा तुरंत उठकर भागता है माँ के पास, पिता के पास, उनके गोद में चला जाता है। तो वो परिस्थिति कठिन रहा बच्चे को, लेकिन वो माता और बच्चे को निकट लाया वो। इसी तरह भगवान और भक्तों को निकट लाने की कार्य किया इंद्र ने, इसलिए भगवान इंद्र से खुश हो गए, उनको कोसा नहीं, भगवान ने माफ कर दिया उनको। अभी तीसरा एक छोटी कथा भागवत से लिया हूं मैं। दो फ्रेंड्स थी, दो लड़कियां थी, उनका नाम था शर्मिष्ठा और देवयानी करके। दोनों एक दिन एक नदी में नहाने के लिए गई। दोनों फ्रेंड्स होने के कारण हंसी मजाक करती थी, अपने सहेलियों के साथ जाती थी। तो शर्मिष्ठा जो थी वो राजा की पुत्री थी। शर्मिष्ठा वृषपर्व राजा की पुत्री थी, और देवयानी थी किसकी पुत्री? शुक्राचार्य की पुत्री थी। तो शुक्राचार्य ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण की पुत्री थी वो। दूसरा है क्षत्रिय की पुत्री थी शर्मिष्ठा। लेकिन दोनों फ्रेंड्स थी। ऐसे नहाते नहाते कुछ समय के बाद पानी में खेल रहे थे, नहा रहे थे, बातचीत कर रहे थे। उसके बाद शर्मिष्ठा जो क्षत्रिय की पुत्री थी वो बाहर आई। भूल से देवयानी के कपड़े को लेकर पहन लिया उन्होंने। तो देवयानी ने देखा, बहुत नाराज हुई देवयानी। वो बोला कि अरे कितना तुम निपट मूर्ख हो, जैसे एक कुत्ता किसी के घर के अंदर आकर जो घी रखा है याग में डालने के लिए, अगर उस घी को उठाकर लेके जाता है, पीता है, इतना मूर्खता है वो कुत्ते की। इसी तरह तुमने मेरे कपड़े ले लिया। ऐसे उन्होंने उदाहरण दिया। देखिए उदाहरण में भी कुछ मर्म छुपा हुआ क्या है। वो बोले कि तुम क्षत्रिय लोग कुत्ते जैसे हो, जो पालतू कुत्ता घर की सुरक्षा करता है, इसलिए उनने कुत्ते के साथ उनको तुलना किया। समझ में आ रहा है ना आपको? और हम लोग ब्राह्मण हैं जिनके घर में घी होता है, इस तरह मेरा कपड़ा घी जैसा है, उसको तुमने उठाया। इस तरह उन्होंने डबल मीनिंग में बोला उनको ऐसे। तो जब क्षत्रिय के पुत्री शर्मिष्ठा ने सुना, वो बहुत नाराज हो गई। वो तुरंत देवयानी को उठाकर फेंक दिया। कैसे फेंक दिया उन्होंने? एक सूखा एक सूखा कुआं था, उसके अंदर फेंक दिया उसने। क्यों किया ऐसे उन्होंने? क्योंकि देवयानी थी ब्राह्मणी, इसलिए ब्राह्मणों का जिह्वा एकदम तीक्ष्ण होता है, इसलिए उन्होंने डांट उनको दिया। और ये क्षत्रिय की बेटी थी शर्मिष्ठा, वो तो एक्शन में दिखा दिया उन्होंने। क्षत्रिय लोग एक्शन करते हैं ना, एक्शन में दिखा दिया, ऐसे कर दिया, टिट फॉर टैट कर दिया ऐसे। तो उसके बाद ऐसी पड़ी रही, चिल्लाते रही। तो शर्मिष्ठा गई अपने घर में, जाकर पिताजी को बोली, आज एक अनोखा कुछ घटना घटी। बोला उन्होंने, क्या हुआ? तो वो बोली कि देवयानी ने ऐसे बोला मुझे, मैं उठाकर फेंक दिया उसको इसमें, ऐसे बोले। पिताजी डर गए, अरे मूर्ख, क्या कर दिया तुमने? क्योंकि देखिए हम लोग किसी के साथ कुछ व्यवहार करते हैं, उनको अकेले नहीं देखना चाहिए, उनकी भर्ता के बारे में सोचना चाहिए। कोई भी अगर विवाहित स्त्री है, उनको अकेले नहीं देखना चाहिए, उनके पति के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि स्त्री और पति दोनों दे आर लाइक वन सोल इन टू बॉडीज। अर्धनारीश्वर आप लोगों ने देखा है, अर्धनारीश्वर शिव जी और पार्वती। इसी तरह कोई भी पत्नी, कोई स्त्री आ रही है, तो हमें सोचना चाहिए कि इसका पति के द्वारा इनको सुरक्षा प्राप्त हो रहा है। इस तरह कोई अविवाहित लड़की आ रही है तो तुरंत उनके पिताजी के बारे में सोचना चाहिए। ये अविवाहित लड़की इनके पिताजी के पॉकेट में है, ये विवाहित स्त्री इनके हस्बैंड के पॉकेट में है, ऐसे देखना चाहिए।
क्योंकि ऐसे हम देखेंगे उनसे कभी भी दुर्व्यवहार कोई नहीं करेगा उनसे। तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए सुरक्षा देने वाले कोई ना कोई होता ही है, करेक्ट है ना? हाँ। तो विश्वपर्व जो है उन्होंने सोचा कि मेरी बेटी ने इतना बड़ा गलती कर दी, शुक्राचार्य एकदम नाराज हो जाएंगे, वो इतने बड़े महान व्यक्ति है, श्राप देंगे तो मेरे सारा राज्य जलकर राख बन जाएगा। तुरंत वो उठ गए, बेटी को भी बुला लिया, चलो हम दोनों भागते हैं शुक्राचार्य के पास माफी मांगने के लिए। हम तो सड़क में तेज से भाग रहे थे, दूसरी ओर से शुक्राचार्य आ रहे थे। हाँ? इधर से राजा आ रहा है विश्वपर्वत, इधर शुक्राचार्य आ रहे हैं। शुक्राचार्य अपनी बेटी देवयानी को लेकर आ रहे हैं, और ये लेके आ रहे हैं किसको? शर्मिष्ठा को। तो निकट आते ही विश्वपर्वत धड़ा करके गिर पड़ा नीचे, वो पांव पकड़ लिया। शुक्राचार्य बोले, ए उठो राजन उठो, कुछ बात करना है तुमसे। वो बोल रहा है मैं उठूंगा ही नहीं जब तक आप मुझे वचन दीजिए कि आप श्राप नहीं देंगे मुझे। जोर से पकड़ लिया उनके पांव। तो उसके बाद शुक्राचार्य को भी थोड़ा दया आ गई उनके मन में। ठीक है राजन उठो उठो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, तुम्हारी बेटी से नाराज है हमारा। फिर क्या, मेरी बेटी को कुआं में डाल दिया उसने। ऐसा कैसे कर सकती तुम्हारी बेटी, ऐसे उन्होंने चिल्लाया उसको। मैं क्यों बोला, बुद्धिमान कौन थे इन दोनों में, शर्मिष्ठा में और वृषपर्व में? राजा वृषपर्व शर्मिष्ठा के पिताजी बुद्धिमान था, इसलिए तो माफी मांगा ना उसने। माफी मांगने में बच गया, नहीं तो बड़ा श्राप मिल सकता था वो सारे राज्य को ऐसे। तो जब वो कुआं में गिरी थी उसको बचाया ययाति राजा ने। ययाति राजा चिल्लाहट सुना उसको जंगल में जाते समय, जाकर उठाया, बाद में उससे विवाह भी किया उसने। तो ऐसे कहानी है। लेकिन इस कहानी में हम देखते हैं दोनों की झगड़ा जो है देवयानी और शर्मिष्ठा की, ये ठीक नहीं है। दोनों टिट फॉर टैट किया दोनों ने, हैं? दोनों की बर्ताव ठीक नहीं है। तो इसके कारण अनेक बाद में भी बहुत बड़ी समस्या हुई। मैं पूरा कथा नहीं बोला आपको। ययाति राजा के साथ विवाह होने के बाद देवयानी ने क्या बोला मालूम है आपको? अपने पिता शुक्राचार्य को बोला कि शर्मिष्ठा मेरे नौकरानी बनकर आना चाहिए मेरे साथ, और इसके 1000 सहेलियों को भी लेकर आना चाहिए। अभी देखिए शर्मिष्ठा राजकुमारी है, क्या वो एक ब्राह्मणी की दासी बन सकती है? वो बनेगी वो कभी? लेकिन शुक्राचार्य को ऐसे शर्त रखा बेटी ने, देवयानी ने। तो राजा को बोला, वृषपर्व बोला, बेटी शुक्राचार्य जो बोलते हैं करो, नहीं तो हमारा पूरा राज्य का राज्य को बचाना हो तो तुमको नम्र बनना पड़ेगा। तो देवयानी के साथ गई शर्मिष्ठा, नौकर के रूप में गई, वो नौकरानी के रूप में। साथ में वो 1000 इनको भी लेके गई, दासियों को भी। अभी देवयानी को गर्व बढ़ गया। अभी मेरी फ्रेंड जो थी अभी क्या बन गई? मेरी दासी बन गई। लेकिन एक शर्त था, अपने पति को बोला था उसने, देखो तुम क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मणी हूं, ऐसे कॉम्बिनेशन हुआ हमारा। लेकिन कभी भी आप शर्मिष्ठा के साथ कुछ संबंध नहीं रखना चाहिए, आप ऐसे बोली थी वो। लेकिन शर्मिष्ठा के हृदय में कुछ घृणा भावना थी देवयानी के लिए। मैं तो उसके फ्रेंड थी, मुझे मेरा नौकरानी बना लिया, अभी मैं बदला लूंगी कैसे? ययाति राजा के द्वारा उनको भी बच्चे हुए। उसके बाद क्या क्या हुआ कथा में सुनेंगे आप, भागवत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इस दुनिया में घृणा इधर से उधर, उधर से उधर, घृणा ऐसे कूदता है दोनों के हृदय में ऐसे। तो ये जो कथा है इसमें से आपको 4 पॉइंट मिलने वाले हैं जो भरत और कैकेयी के बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। अभी देखिए भरत और शत्रुघ्न बाहर गए थे, आप लोग जानते हैं। जब ये घटना घटी, कैकेयी और मंत्रा के बीच में बातचीत हुआ और कैकेयी को इच्छा हो गई कि मेरे बेटे को राजा बनाना है, करेक्ट है ना? प्रभु रामचंद्र को जंगल भिजवा दिया। उसके बाद जब भरत वापस लौट आया, माँ कैकेयी ने उसको बोला कि बेटे मैंने तुम्हारे लिए राज्य पदवी बचा कर रखा है, आ जाओ वत्स, अभी तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तुम राजा बनोगे। ये सुनकर भरत एकदम नाराज हो गया, क्या बोल रही हो? पिताजी भी मर गए थे, और तीनों रानियां विधवा बन गई थी, और प्रभु रामचंद्र को जंगल में भेजा गया। ये सब सुनकर
माता के रूप में, माता के ओर इतना नाराज हुआ भरत। भरत बोला कि अगर आप स्त्री नहीं होती आपको तत्क्षण मार डालता था मैं आपको, क्योंकि स्त्री को ऐसे दंड नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं। बहुत नाराज हुए। तो रो रहा है भरत, आपने क्या कर दिया माँ, इस तरह है, और माफ नहीं कर पा रहा है माता को। तो बार 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 उनको डांट रहा है, उनको रो रहा है, डांट रहा है, और उनके मन में माँ के लिए इतना बड़ा घृणास्पद भावना पैदा हुआ। सभा में सब लोग डिस्टर्ब हो गए भरत की स्थिति को देखकर। तो उस समय भारद्वाज मुनि आए, तो उन्होंने भरत को 4 पॉइंट सिखाया। अगर आपके जीवन में किसी ने ऐसे कुछ कार्य कर दिया जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे हो, उनको माफ कैसे करना, बहुत अच्छे उदाहरण के द्वारा उन्होंने सिखाया। पहले उन्होंने बताया भरत को, भरत ठीक है बताओ तुम इतना डिस्टर्ब क्यों हुए हो, इतना विचलित क्यों हुआ तुम्हारा मन, बताओ। तब भरत बुरा बताया भरत ने कि मुनिवर, इस दुनिया में कोई माँ ऐसे हो सकती है क्या? देखिए मेरे प्रिय प्रभु रामचंद्र को जंगल में भेज दिया हूँ और मुझे राजपद देना चाहती है। मेरे मन में प्रभु रामचंद्र की ओर भावना क्या है ये समझ नहीं है कि इससे क्रूर कोई हो सकता है क्या है। और ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरे दुखों का माँ है। जैसे माँ बच्चे पैदा करते, मुझे दुख पैदा किया इन्होंने। और ऐसी अनेक चीज बोलते गए माँ के बारे में। तो तब उन्होंने पहला पॉइंट बताया गया कि स्पीक योर स्टोरी टू ए ट्रस्टेड सुपीरियर। अगर आपके मन में घृणा हो किसी व्यक्ति के लिए, आप ऐसे एक विश्वसनीय वरिष्ठ भक्त के पास जाकर हम मन खोलते हैं, जो परिपक्व व्यक्ति है, मन खोलते हैं उनके पास जाकर। मन खोलने से एक क्लैरिटी आ जाता है। क्लैरिटी का मतलब क्या है, हम कुछ चीज सही चीज बोलते हैं और कुछ चीज थोड़ा बड़ा बड़ा बताते हैं, बड़ा बड़ापन करके बताते हैं। व्हाट इज ट्रू, व्हाट आर फैक्ट्स, व्हाट आर फीलिंग्स, ये दोनों के बीच में आपको पता चल जाएगा बोलने से। आप लोग जरा सोचिए, अगर किसी के ऊपर आपको नाराज हो गए, हम कुछ कुछ चीजों को थोड़ा बड़ा ही बताते हैं, करेक्ट है ना, बड़ा करके बताते हैं। तो कुछ वरिष्ठ भक्त के पास जाकर बात करते समय हमको भी लगेगा कि तो इतना ज्यादा तो हुआ नहीं है, हम छोटी चीज को बड़ा करके बता रहे हैं। तो क्लैरिटी आपको प्राप्त होता है, वो पहला पॉइंट है। अगर आपको यू वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट्स एंड फीलिंग्स, फीलिंग मीन्स इमोशन, इमोशन में अनेक बार हमारे मन बहुत कल्पना करता है, जितना है इतना है, लेकिन वो इतना बड़ा बड़ा करके बोलता है। कुछ कुछ लोग हमको शिकायत भी ऐसे करते हैं, प्रभु जी उन्होंने आपके बारे में आपको बोला कि वो आप मूर्ख हैं, ऐसे कोई आकर बोलेगा। हम उस भक्तों को बुलाकर पूछेंगे, प्रभु जी आपने बोला क्या मैं मूर्ख है? प्रभु जी ऐसा नहीं बोला प्रभु जी, मैंने बोला कि आपने जो निर्णय लिया वो उतना सही नहीं था, ऐसे बोला मैंने। वापिस को बुलाओ, ये क्या बोला, क्या उसने मूर्ख बोला क्या? तो ये बोलेगा प्रभु जी आपको अपोज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको मूर्ख मान रहा है, इसलिए मैंने बोला कि आपको मूर्ख बोला है। क्योंकि इसकी इच्छा क्या है, उसको बुलाकर डांट देना चाहिए। इस तरह लोगों का आदत होता है तो बड़ा करके बोलना। इसलिए हम भी देखना चाहिए, भरत जो है माँ के बारे में क्या क्या बोला। तब भरद्वाज मुनि ने बोला कि भरत तुमको माँ को डांटना था, डांट दिया तुमने, उनका गलती को दिखाना था, दिखा दिया तुमने। अभी बार बार इतना घृणास्पद भावना रखने की क्या जरूरत है? इससे दुख उनको नहीं तुमको ज्यादा दुख है। जैसे अगर किसी के पीछे आपका हाथ में गरम गरम कोयला लेकर भागो तो उस व्यक्ति को कुछ नुकसान नहीं, तुम्हारे हाथ जलता है। तो ये बात उन्होंने समझाया पहला पॉइंट में। इसलिए तुम छोड़ दो, एक बार बोल दिया, समझा दिया उनको। डोंट इंग्लिश में उन्होंने क्या बोला मैं बताता हूं आपको, डोंट अलो द पास्ट हैपनिंग टू हर्ट योर प्रेजेंट। जो हो चुका है ऑलरेडी, जिसको बदल नहीं सकते हैं, उसको बारे में बार बार सोच सोच कर
वर्तमान काल में तुम दुखित मत हो जाओ। ये पहला पॉइंट बोला। दूसरा पॉइंट है रिकॉग्नाइज ह्यूमन वीकनेस। इसका मतलब क्या है? इस दुनिया में टू एरर इज ह्यूमन, फॉरगिव इज डिवाइन, ऐसा बताया गया है। मनुष्यों में त्रुटि होता ही है। भगवान कृष्ण बताते हैं 18वें अध्याय में, अगर आप चूल्हे में आग जलाते हो धुआं भी आता है। क्या आपको धुआं चाहिए? क्या धुआं ना चाहने के बावजूद भी धुआं निकलता है। इस तरह कुछ भी अच्छा प्रोजेक्ट चालू करो, उसके साथ साथ कुछ त्रुटियां आएंगे ही उसमें। इस दुनिया में कोई नहीं बोल सकता कि सब कुछ 100% परफेक्ट होगा, कोई नहीं बोल सकता है। इसी तरह एक स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, विवाह करते समय दोनों एक दूसरे से बड़े अपेक्षा रखते हैं, लेकिन विवाहित होकर कुछ 6 महीना 1 साल बीतने के बाद दोनों को पता चलता है कि इसके पास क्या क्या प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है। करेक्ट है ना? निकट आने के बाद पता चलता है। तो अगर वो बार बार वो माइनस पॉइंट को बोलते रहेंगे, तो ये बोलता है पति पत्नी को बोलता है कि तुम और थोड़ी गोरी होगी तो कितना अच्छा होता है, ऐसे बोलता हूँ। पत्नी बोलती हो तो तुम तो बैंगन जैसे हो, और थोड़ा लंबा होता तो कितना अच्छा होता। इसको नाराज होता है, क्या मैं बैंगन जैसा हूँ? तो वो बोलेगी अगर तुम मेरे में नहीं देखोगे मैं भी तुम में देखूंगा मैं। करेक्ट है ना? और जो चीज बदल नहीं सकते उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। हाँ, बोलने से कुछ लाभ नहीं है, छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए बताया, गीता में बताते हैं, महाभारत में बताते हैं कि मनुष्य में कुछ त्रुटि होता ही है इस दुनिया में। अगर त्रुटि हो गया, गलती हुआ, तो हमें आगे देखना चाहिए उसको सुधारा कैसे जाए, आगे क्या करना चाहिए। लुक एट द रोड अहेड, डोंट लुक बैक, लुक अहेड। उसको क्या ठीक कैसे कर सकते हैं। अभी इंद्र ने गलती कर दी, आप लोग जानते हैं, मैंने बताया आपको लीला में। तो भगवान ने देखा कि उसमें पॉजिटिव क्या है, उसमें वो देखा भगवान ने। तो जैसे इंद्र की लीला में मैंने बोला पॉजिटिव क्या है, भगवान और भक्तों को साथ में रहने के लिए 7 दिन मौका मिले बोला। इसी तरह माँ कैकेयी के व्यवहार से भारद्वाज मुनि ने उनको बोला कि प्रभु रामचंद्र जंगल जाना, असुरों का वध करना और रावण को अंततोगत्वा वध करना भगवान ही कर सकते हैं ना। ये सब लीला होने वाला है, देवता लोग इंतजार कर रहे हैं भगवान के लिए, इसलिए वो वनवास नहीं होगा तो ये सब लीला नहीं होगा। इसलिए माँ कैकेयी को मत कोसो, जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। तो वो दूसरा पॉइंट है। समटाइम्स इवन इन वीकनेस समथिंग गुड कैन कम आउट, रिकॉग्नाइज ह्यूमन वीकनेस। देखिए घर में भी कभी कभी थोड़ा मन मुटाव होता है, उसके बाद जो प्रेम जुड़ता है और घनिष्ठता से जुड़ता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो, ये बात मानो कि मनुष्यों में त्रुटि है ही, सब 100% परफेक्शन की अपेक्षा मत करो। ये बात सिखाया उन्होंने, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट उन्होंने सिखाया ऑफर फॉरगिवनेस। जैसे कुल्हाड़ी लेकर अगर आप एक चंदन के पेड़ को मारते हो, जिस स्थान में आपने मारा उस कुल्हाड़ी को ही वो सुगंधित कर देता हो। बाद में उस लकड़ी को आग में डालो तो धुआं जो निकलता है उस धुआं को सुगंधित कर देता हो। नहीं तो उस चंदन के लकड़ी को लेकर आप घसीटने से, पत्थर में घसीटते हैं देखा आपने, तब उस पत्थर को वो सुगंधित कर देता है। इस तरह माफ करने की आदत जो है, उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति माफ कर सकता है वो बहुत श्रेष्ठ गुण है। ऐसे उन्होंने उनको बोला कि अभी माँ को तुम माफ कर दो ताकि उसको भी शांति मिलेगा, तुमको भी शांति मिलेगा, दोनों को शांति मिलेगा। ऐसे तो भरत मान लिया। पहली बार भरत ने अपने सर उठाकर आंखों से आंखें मिलाया माँ के साथ। उसके बाद माँ को देखता भी नहीं था, हमेशा दूसरी दिशा में देखकर माँ को डांटता रहता था। ऐसे क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया। ऐसे अभी माँ को देखा, अभी माँ को आलिंगन किया, एक बच्चे के रूप में है। दोनों की आंखों से अश्रु बहने लगी है। उसने सोचा कि आज से मैं माँ को कोसूंगा नहीं है, कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसे सोच लिया उन्होंने। तो चौथा पॉइंट क्या है? सीकिंग फॉरगिवनेस इज द आर्ट ऑफ बेंडिंग टू लेट गो ऑफ द पास्ट मिस्टेक्स टू एंश्योर फ्यूचर ग्रोथ। का मतलब है, भरत ने यह भी बोला माँ को, मैं हमेशा बोलता रहा कि आपने मुझे कितना दुख दिया, लेकिन मैंने आपको कितना दुख दिया उसके बारे में बोला नहीं, है ना। तो
जो हो ही गया, लेकिन मैं आपको बार बार डांटता रहा, तो उसने भी माफी मांगा, तो दोनों शांत हो गए उसके बाद। इस तरह हमारे जीवन में भी अगर ऐसी घटना घटती है किसी भक्त के साथ, देखिए कभी कभी निकटतम मित्रों के साथ भी कभी झगड़ा हो जाता है। हाँ, अभी सुग्रीव जो है वो 4 महीना जो उसको क्या बोलते हैं, चतुर्मास बोलते हैं, वो होने के बाद प्रभु रामचंद्र को जाकर मदद करने के लिए भगवान ने बोला था उनको। 4 महीना हो गया, 20 दिन बीत गया नहीं वो, भूल गया वो, क्योंकि भोग विलास में पड़ गया वो राजा बनकर। प्रभु रामचंद्र ने बुलाया लक्ष्मण को, लक्ष्मण क्या हो गया, ये बंदर भूल गया लगता है, सीता को कौन ढूंढेगा अभी। लक्ष्मण ने बोला, अभी तत्क्षण जाकर उसको वध करके आऊंगा मैं, ऐसे बोला उसने। प्रभु रामचंद्र बोले कि तुम वध कर दिया तो काम कौन करेगा। तो वो बोले, भगवान दिस इज कॉल्ड अ सर्कमस्टेंशियल मिस्टेक। इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसको भी राज पदवी मिला है इसलिए भोग विलास में डूब गया वो, थोड़ा वो उसको अकल चला गया, तो उसको तुम जाकर थोड़ा डांटो, सद्बुद्धि दो उसको, लाओ और काम में लगाओ, ऐसे बोले प्रभु रामचंद्र। देखिए कितने बुद्धिमान है भगवान है। तो ये जाकर लक्ष्मण गए उधर किष्किंधा में, जब अपने धनुष बाण लेकर धनुष का दार जो होता है ना, उससे आवाज की उन्हें ढाक 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 ऐसा आवाज किया। तो तब सो रहा था सुग्रीव, शराब पीकर उसकी आंखें लाल लाल थे, बिस्तर में लेटा था। सब मंत्री भागते हुए आए, बोले लक्ष्मण आया है बहुत क्रोधित होकर, अगर आप उठेंगे नहीं तो मार ही देगा आपको। तो था उठ गया, तो जाने के लिए भी डरता उसको, तारा जो थी उसको भेजा सामने, तुम सामने जाओ, मैं पीछे आ रहा हूं मैं। तब लक्ष्मण को देखकर गिड़गिड़ाने लगा, दंडवत किया, बोला कि मैं माफी मांगता हूं, थोड़ा भूल गया है, आप चिंता मत कीजिए, आज ही शाम को हम काम चालू कर देते हैं। तुरंत आ गया लक्ष्मण के साथ। तो इस तरह प्रभु रामचंद्र माफ कर दिया इनको, इसको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल बिहेवियर। देखिए आपकी, मान लीजिए आपके निकट के भक्त हैं, नहीं तो आपके परिवार के कोई सदस्य हैं, कुछ परिस्थिति में एकदम आवाज उठा दिया उन्होंने जोर से, तो आपने उनको उस परिस्थिति में देखकर आपको लगता है कि अभी से मैं बात नहीं करूंगा। कुछ कुछ परिवारों में लोग 1 साल के लिए बात नहीं करते हैं, ऐसे भी कुछ परिवार हैं ऐसे। लेकिन अगर हम समझते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, कभी कभी इस तरह बर्ताव करता है, कभी कभी, अक्सर नहीं, उसको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल बोलते हैं। एक परिस्थिति में अगर डालेंगे तो उसका व्यवहार अलग रहेगा। जैसे ये जो था ध्रुव जो था अच्छा ही था, लेकिन सौतेली माँ की बात के वश में आकर वो उत्तेजित हुआ। इसी तरह कभी कभी कुछ लोग उत्तेजित होते हैं, तो उनको माफ करना चाहिए, वही बात है। ये लास्ट चीज मैं कल बोलूंगा सुबह, ये बहुत महत्वपूर्ण लीला है, पृथु महाराज की माफ करने की क्षमता। ये क्लाइमैक्स लीला है, सबसे क्लाइमैक्स है, क्योंकि उनसे सीखना पड़ेगा, हमें पृथु से सीखना पड़ेगा। इसके बारे में कल बोलेंगे। अभी कुछ प्रश्न हो तो प्रश्न लेंगे अभी भक्तों से। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हाँ, ये बोल रहे हैं कि अगर हम वापस बात करना चालू करते हैं, वही बात बार बार होता है, झगड़ा होता है। इसका मतलब है दोनों का आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुआ है। देखिए अगर 2 नवसिखिया भक्त हैं, उनका झगड़ा होता है, दोनों को क्या करना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए और भक्ति करके ऊपर उठना चाहिए और परिपक्वता के साथ वापस जुड़ना चाहिए, वही करना चाहिए। क्योंकि परिपक्व होने के बाद एक दूसरे को आदर दे सकते हैं। अगर परिपक्वता के बिना नवसिखिया अवस्था में दोनों अगर साथ में भी आएंगे, झगड़ा करेंगे बार बार, करेक्ट है ना? क्योंकि चित्त शुद्ध होना चाहिए ना, उसके लिए हरिनाम का जप, भागवत का पठन, हम शास्त्र पढ़ते धीरे धीरे भगवान की व्यवहार करने की आदत, कैसे भगवान व्यवहार करते हैं, शुद्ध भक्त व्यवहार करते हैं,
पढ़कर हमारे अंदर भी इच्छा होता है कि हम भी ऐसे व्यवहार करें। तो दोनों का कर्तव्य है कि दोनों ऊपर उठे। यस प्रभु। कोई और? बोले बोले। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया आपने। तो जहाँ तक हम देख रहे हैं जितने सारे जो केस स्टडीज जो हैं इसमें, और हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखते हैं कि जो तनाव आते हैं रिश्तों में, समस्याएं आती हैं, वो मेन है एक्सपेक्टेशंस के कारण से। करेक्ट। तो एक जगह तो मैं सब बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशंस आर द कॉज ऑफ एंजाइटी, लेकिन ये स्वाभाविक है कि जब हम किसी रिश्ते में या किसी उसमें समय देते हैं तो एक्सपेक्ट भी करते हैं। तो क्या करें कि वो एक्सपेक्टेशंस कम हो, कम से कम उसको अपने लेवल पे लाया जाए, ओवर एक्सपेक्टेशंस ना हो। कभी कभी दूसरों से भी होती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, तो उसको कैसे कम किया जाए या मतलब उस बॉर्डर लाइन तक लेके आए? एक्चुअली हमें सोचना चाहिए कि जैसे हम सब लोग अपेक्षा करते हैं कि सब लोग हमको प्रेम करें, सब लोग हमको आदर दें। कुछ लोग आदर देंगे, कुछ लोग आदर नहीं देंगे। कुछ लोग हमको प्रेम करेंगे, कुछ लोग नहीं प्रेम करेंगे, घृणा करेंगे कुछ लोग। हम अपेक्षा करते हैं कि मैं मिस्टेक कभी नहीं करूं। आई एम ऑलवेज ए हीरो, आई विल नेवर कमिट मिस्टेक। करेक्ट है ना? क्या हम भगवान है क्या कि हम कभी मिस्टेक नहीं करेंगे? हैं? हमारे से भी गलती हो सकता है। तो हमारे पास अनेक बार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं कि कोई भी हमको धोखा नहीं देना चाहिए। कोई धोखा दे दे तो हम बहुत नाराज हो जाते हैं। लेकिन हमें धोखा नहीं खाना चाहिए। धोखा अगर हम खा रहे हैं उसका मतलब है थोड़ा हमारा गलती भी है उसमें। जैसे मैं जगन्नाथपुरी में गया था, एक लड़का आकर दिखाया दशावतार, बोला कि 120 रुपया बोला। मैंने सोचा इतना सुंदर दिख रहा है, वो सीमेंट जैसे दिख रहा था, वो सीमेंट स्टोन जैसे दिख रहा था, वो सीमेंट कलर का था, वो पत्थर का ऐसे। तो मैंने देखा कि उतना भारी नहीं था, थोड़ा लाइट वेट था। तो मैंने सोचा 120 का माल को अगर 100 में मिल सकता है क्या, मैंने पूछा। वो बोला 100 में मिल सकता है। तो मैं खरीदने ही वाला था। इतने में और एक वक्ता आए मेरे पास, बोले कि प्रभु जी हमने लिया है, हमने भी लिया है, 80 में लिया। बोला। मैं बोला अच्छा 80 में लिया है, ये 100 बोल रहा है। मैं इसको मना कर दिया, मैं उनसे 200 से लूंगा मैं। और 2-4 लड़के आकर दिखा रहे थे। बाद में और एक वक्त बोले 50 में लिया। तो बाद में एक लड़का 50 में दे रहा था। वो मोल्ड है, वो मोल्ड जानते हैं ना, मोल्ड मशीन पे बनता है, वो हजारों चीज बनाते हैं। तो हम धोखा खाने ही वाले थे लेकिन बच गए, नहीं तो हम 120 देते थे। करेक्ट है ना? तो इसलिए हम लोग कभी कभी दूसरों से थोड़ा सुझाव भी ले सकते हैं धोखा खाने के बदले। हाँ, कुछ लोग पैसा दे देते हैं पहले, बाद में काम नहीं होता है, तो बाद में वो इंसान जो पैसा लिया वो भाग जाता है। करेक्ट है ना? कोई पुणे में ऐसे उनको टेबल चेयर बनाना था, उन्होंने पूछा कारपेंटर को कितना होगा, वो माल के लिए इतना, मेरा रेट इतना, बोला सब मिलाकर हमको 10,000 होगा। तो उन्होंने बोला 10,000 दे देता हूँ, ले लो, खरीद भी लो, करो, और 1 हफ्ते मुझे दे दो। और 10,000 लेकर भाग गया वो। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि मैं मटेरियल लेकर देते हैं उसको, और धीरे धीरे रिलीज करते हैं पैसे। करेक्ट है ना? तो हमको धोखा भी नहीं करना चाहिए, धोखा देना भी नहीं चाहिए। इस तरह हम अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि हम हमेशा सब लोग हमको आदर देंगे। डोंट एक्सपेक्ट द होल वर्ल्ड विल ऑलवेज बी एट अवर beck and call. So we have to think deeply and contemplatively and understand what to expect and what not to expect. अगर आपके साथ कोई भक्त है, थोड़ा धीमी से सेवा करते हैं, आपको तेजी से सेवा चाहिए, उनको बार बार बोलते रहो धीमी से मत करो, तेजी से करो, वो सुधरने वाला नहीं है वो। हाँ? इसके कारण झगड़ा होता है। इसलिए हमारी अपेक्षा को कम करना चाहिए उनसे। करेक्ट है ना? यू बेटर रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशन, देन दोनों शांत, आप शांत और वो भी शांत। करेक्ट है ना? नहीं तो उनको बदल सकते हैं, उनके बदले कोई और किसी और को ला सकते हैं उधर। एक्चुअली इफ यू रिड्यूस आवर एक्सपेक्टेशन विल बी पीसफुल, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। या उनको दीजिए, जाएगा उधर इतना दूर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
एक्चुअली प्रभु जी, जैसा आपने स्टेट करा कि कृष्णा हमको इसलिए डिफ़िकल्टीज फेस कराते हैं ताकि हमारा डिवोशन टुवर्ड्स हिम इंक्रीज हो। करेक्ट। बट समटाइम्स आई फील लाइक जब भी मैं डिसअपॉइंटेड फील करती हूँ तो हर बार मैं अपनी साधना को ब्लेम करती हूँ। इट्स लाइक कि अगर 16 राउंड्स होने हैं तो आई ब्लेम कि मैंने शायद 14 करे हैं, इसलिए मुझे ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। शायद मैंने आज तुलसी सेवा नहीं करी, इसलिए मुझे ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी है। अलग अलग जो हमारे एटिकेट्स हैं, हमारे मन में ऐसे विचार आता है क्या? यस एग्जैक्टली, कुछ त्रुटि आ गया हमारे भक्ति में, इसलिए तो इस तकलीफ हुआ है। हाँ, एंड एग्जैक्टली एट द सेम टाइम व्हेन आई सी अ नॉन डिवोटी फ्रेंड ऑफ माइन, वो हर फील्ड में सक्सेसफुल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसलिए आपको सक्सेस का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। आपको सक्सेस क्या है इस दुनिया में। देखिए, अनेक लोग सोचते हैं अगर किसी को टॉप रैंक मिल गया तो सक्सेस है, करेक्ट है, उनको अच्छा नौकरी मिल गया तो सक्सेस है। अगर उनको बहुत धनी खानदान में जन्मा कोई पुरुष मिल गया, पति मिल गया उनको, तो सक्सेस है। लेकिन हमें शास्त्र को देखना चाहिए कि असली सक्सेस क्या है इस दुनिया में। भौतिक सक्सेस है, आध्यात्मिक सक्सेस है ना। अभी भौतिक सक्सेस आप देखेंगे कैसा है, कोई LKG UKG 4th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, कोई इंजीनियर बनता, कोई डॉक्टर बनता, ऊपर ऊपर जाता है। मृत्यु के समय सब डिग्री हम छोड़कर जाते हैं, करेक्ट है ना। जैसे राधे श्याम दास, मेरे पास सभी IIT M.Tech डिग्री है। जब हम मरेंगे अगले जन्म में, क्या बच्चे जब होते हैं वो डिग्री वापस ला सकते हैं? पिछले जन्म में हमने IIT में किया है, ला सकते हैं? ला सकते हैं। चालू करेंगे बा ब्लैक शीप, करेक्ट है ना, 0 से चालू करेंगे हम, करेक्ट है ना। तो पढ़ाई का डिग्री हम लेके जाते नहीं है। और जो धन दौलत एकत्रित करते हैं, क्या वो लेके जाते हैं? वो भी नहीं लेके जाते हैं। क्या हमारे घर जो बांधते हैं, हमारे लैपटॉप है, हमारा बड़ा गाड़ी है, कुछ नहीं आता हमारे साथ। खाली हाथ के साथ हम आते हैं, खाली हाथ के साथ जाते हैं, करेक्ट है ना। तो उसको हम सक्सेस कैसे मान सकते हैं? तो सिसिफस नाम का एक कहानी है ग्रीक मिथोलॉजी में। ये सिसिफस व्यक्ति को राजा ने एक दंड दिया था। उसको बोला कि एक बहुत बड़े पहाड़ को, ऐसे राउंड पहाड़ था वो, उसको एक राउंड पत्थर था, पत्थर को पहाड़ के ऊपर चढ़ाने का, ऊपर जाने के बाद छोड़ने का, उसको ट्र करके नीचे आ जाएगा वो, वापिस उसको उठाने का। ऐसे अगर वो नहीं करेगा ना तो सैनिक लोग उसको कोड़े मारेंगे उसको। ऐसे उसका दंड था, पता नहीं क्यों, क्या गलत किया मालूम नहीं मुझे, लेकिन उसका दंड था ऐसे नीचे से ऊपर लेने का, उसको छोड़ देने का, वापस लेने का, बार बार करता रहा दिन भर। ऐसे उसको पसीना छूटता था, धूप कड़ी रहता था, ऐसे बहुत कसरत है वो। इसी तरह हम लोग भी भौतिक जीवन में क्या कर रहे हैं, LKG से UKG 4th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, मृत्यु होते थे ट्र आ जाते हैं नीचे, अगले जन्म में बाबा ब्लैकशिप चालू करते हैं। इस तरह पैसा भी इकट्ठित करते हैं, कोई करोड़पति बनता है, अगले जन्म में वो शुरू करता, कुछ नहीं उसके पास, सब चला जाता है। इसलिए भौतिक सक्सेस को शास्त्र मानते नहीं है। शास्त्र बोलते हैं कि कुछ पुण्य के कारण उसके पास है सब कुछ अभी, लेकिन सब छूटने वाली चीज है, मान मिटने वाली पदार्थ है। आत्मा के साथ 3 चीज आएगा, पुण्य, पाप, भक्ति। और पुण्य अगर ऊपर के लोकों में जाएंगे आप, पुण्य भी घटता है। उसके बाद 5 4 3 2 1 0 क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, नीचे आ जाएंगे, पुण्य खत्म हो गया। पुण्य किस तरह है, अगर आपके पॉकेट में, अगर आप मार्केट में गए 5,000 रुपये लेकर, ये खरीदा वो खरीदा ये खरीदा, देखते हैं कि पॉकेट खाली हो गया, करेक्ट है ना। ऐसे ही पुण्य भी खाली हो जाता है। पाप भी ऐसे ही है, नरक में गए, दुख भोगा आपने, जो -3 -2 -1 0, वो भी मिट जाता है। लेकिन ना मिटने वाली चीज एक ही चीज है, भक्ति सुकृति है। वो भक्ति सुकृति कैसा है, अगर आपके पास एक हुंडी हो, आप रोज एक कॉइन डालते जाओ, वो भरते जाता है, आधा हुंडी भर गया, अभी अंदर डालना छोड़ दिया आपने, और 2-4 साल आपने किया, कुछ डाला ही नहीं, उसके बाद वापस चालू करो, जिधर आपने छोड़ा उधर से चालू होगा, करेक्ट है ना। भक्ति भी ऐसा ही है। अगर आपने भक्ति की है, इस जन्म में भी हम देखते हैं कि कुछ लोग भक्ति करते हैं और उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जिधर छोड़ा उन्होंने उधर से आगे चालू करेंगे वो। अगर आपने 20% शुद्धिकरण हो गया, अगले जन्म में 21 से चालू करेंगे। अगर 60 हो गया तो 61 से चालू करेंगे, तो वो मिटता नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, सिर्फ 4 महीने का बच्चा है। सच्चिदानंद बता,
नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राज मानम यशोदा भियोलूख लाब्दा वमानम परमृष्टमत्यंत तो द्रुते गोप्या रुदन्तमो हुर्नेत्र युग्मं मजन्तं करं भोज युग्मेन शातंक नेत्रम मुहुश्वास कंपात्रि रेखांक कंठम स्थितग्रैव दामोदरं भक्ति बद्धम इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्ते माख्या पयन्तम तदीयेषु तग्नेषु भक्तैः जितत्वम जितत्वम होता है, जित्यम नहीं होता है। पुनः प्रेम तस्तम शतावृत। हाँ, तो आपने देखा कैसे बच्चा, जनरली बच्चे जो हैं 1.5 साल तक कुछ शब्द नहीं बोल पाएंगे, वो डाडा डोडा ऐसे कुछ बोलेंगे। लेकिन ये बच्चा जो है श्लोक का लास्ट शब्द सही ढंग से बोल रहा है, करेक्ट है ना? ये सिर्फ 4-5 महीने का बच्चा है। इसका मतलब है पूर्व जन्म से कुछ लेके आ रहा है वो। हाँ, भगवान बताते हैं कि जिस तरह वायु होता है वो कभी सुगंध पुष्प का सुगंध को लेकर आता है, वो कभी कभी वही वायु कभी दुर्गंध को भी उठा कर लेकर जाता है। हमारे कर्म वासनाओं को लेकर मन अगले जन्म में जाता है। हाँ, तो इसलिए हम लोग सक्सेस फेलियर जो देखते हैं सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हाँ, अगर कोई भक्ति में जुड़ गया कोई व्यक्ति, वो ही उसको परमानेंट रिजल्ट मिलते जाने वाले हैं अभी। हाँ, अगर कोई भक्तिमान है, कोई माता जी है, प्रभु जी है, अच्छी तरह भक्ति कर रहे हैं, ज्वालामाला चल रहा है, नियम पालन कर रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, जुड़ गए हैं, ऐसे मतलब इनको भगवत धाम जाने की पथ चालू हो गया उनका, वो परमानेंट है वो। बाकी सब इस दुनिया में कुछ परमानेंट नहीं है। अभी देखिए ये जो मुकेश अंबानी, अभी मुकेश अंबानी के ग्रैंड सन अभी जन्म हुआ, उनका छोटा बच्चा, अभी नन्ना मन्ना बच्चा है वो लोगों ने बोला कृष्ण की कृपा से हमारे घर में अभी बच्चा पैदा हुआ। तो अभी ये बच्चा अभी आंख खोल रहा है, आंख खोलते ही वो करोड़पति बन गया। करेक्ट है? उसे क्या कसरत किया उसने इस जन्म में? पूर्व जन्म की पुण्य है। पुण्य के कारण किसी का जन्म होता है धनी खानदान में, नहीं तो अच्छा पढ़ा लिखा होता है, बुद्धिमान होता है, तंदुरुस्त होता है शरीर, अच्छा भोजन मिलता है उसको। अगर किसी ने पाप किया है तो उसको कुरूप शरीर मिलता है, नहीं तो अंगूठा छाप होता है, उसको व्याधिग्रस्त शरीर होता है, उसको झोपड़ीपट्टी में जन्म मिलता है उसको, ऐसे। तो इस तरह तो पाप के कारण ऐसे जन्म, पुण्य के कारण ऐसे जन्म। तो सब लोग बोलेंगे पुण्य कर लो, अच्छा है, पुण्य करोगे तो तुमको खूबसूरत शरीर मिलेगा, अच्छा धन मिलेगा, अच्छा। अरे देखो, पुण्य करने से तुमको आना पड़ेगा वापस। हाँ, अभी खूबसूरत लोगों को भी बुढ़ा होना पड़ेगा ना, उनको भी मृत्यु आता है, व्याधि आता है। इसलिए में पुण्य पाप दोनों से ऊपर क्या है? भक्ति है। क्योंकि भक्ति करने से हम इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे, भगवत धाम में चले जाएंगे, और उधर बुढ़ापा नहीं है, व्याधि नहीं, मृत्यु नहीं है। इसलिए वॉट एवर वी डू इन लाइफ, द रियल सक्सेस इज योर डिवोशनल क्रेडिट्स। हर दिन आप जो करती हो, माला जपती हो, तुलसी को पानी देती हो, भगवान का दर्शन करती हो, वो सब आपके भक्ति अकाउंट में जा रहा है, इटर्नल बैंक अकाउंट उधर जा रहा है। बाकी सब दिवाला बैंक अकाउंट है, भौतिक सब चीज। करेक्ट है ना? ठीक है, ठीक है। हाँ, माइक दीजिए उनको। ये भौतिक शरीर दिवाला बैंक है, क्योंकि बुढ़ा हो जाएगा, मिट जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति के द्वारा हमको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है, और वो दुख इतना ज़्यादा होता है कि हम उस दुख को लेकर के बहुत जलते रहते हैं, और उस व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर बहुत घृणा पैदा हो जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति उसको अगर माफ़ करना चाहे, लेकिन वो एक जो उसने दुख दिया, उसकी जलन उसके हृदय में इतनी अंदर बैठ जाती है कि बार बार उस व्यक्ति के प्रति घृणा रहती है, तो उसमें उसके प्रति उदारता का भाव किस प्रकार से जागे कि ताकि वो जल्दी से जल्दी उसको माफ कर पाए? देखिए,
अगर एक पोस्टमैन आकर आपको एक पैकेट दे रहा है, आपने खोला, अंदर निकाला, आपने देखा कि 1 लाख रुपया का चेक है, हाँ, आपके मामा ने भेजा, तो आप मामा बोलते हैं कि मेरे प्रॉपर्टी को मैं डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों का, मैंने तुम्हारे बारे में भी सोचा, तो तुमको 1 लाख में भेज रहा हूँ, तुमको अलग अलग नाता रिश्ता को दे रहा हूँ गिफ्ट, तुमको 1 लाख भेजा, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। पोस्टमैन को बोलेंगे थैंक यू बोलेंगे। अगले दिन देखते हैं पोस्टमैन आता है, ये बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, आपका मीटर काम नहीं कर रहा है पिछले 1 साल से, तो आपको हम फाइन लगा रहे हैं, 1.5 लाख का फाइन। आ गया, क्या आप पोस्टमैन को आप लाफा देंगे आप? हाँ, वो बेचारा पोस्टमैन वो क्या कर सकता है? जो आपके अकाउंट में है वो आकर दे रहा है, ही इज ओनली डिलीवरिंग योर गुड्स। इस तरह अगर कोई मुझे दुख दे रहे हैं कोई, वो एक निमित्त बनकर मुझे जो प्राप्य है वो ही दे सकते हैं, वो उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। सुख देने वाले सुख दे रहे हैं हमको, दुख देने वाले दुख दे रहे हैं, लेकिन ये लोग हमारे बैंक अकाउंट में जो है वो ही दे रहे हैं हमको, ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ दे रहे हैं। ये पहली चीज हमें जानना चाहिए। हाँ, कोई एक श्लोक है भागवत में, धर्मम प्रवेश धर्मज्ञ वृषो, धर्मम प्रवेश धर्मज्ञ, उसमें दूसरा लाइन में आता है सुचकस्यापि तद्भवेत्। इसका उदाहरण मैं देता हूं आपको। एक बार एक भक्त एक पेड़ के नीचे बैठे थे यात्रा में, बात करते करते थोड़ी देरी हो गया, तो उन्होंने एक जूनियर डिवोटी को बोला कि चलो किचन में मेरे लिए एक प्लेट बना कर लेके आओ प्रसाद। बोला, तो प्लेट बना कर लेके आने के लिए गया, तो प्लेट लेकर आया, देखा उन्होंने उसमें चपाती है, सब्जी है, राइस दाल सब कुछ था, लेकिन स्वीट नहीं था। स्वीट तो बहुत खास चीज है, प्लेट में है। उन्होंने पूछा कि स्वीट किधर है? बोला, तब जो वो लोग बोले कि स्वीट खत्म हो गया। बोला, ये बोले नहीं, सर्विंग टेबल में खत्म हुआ होगा, लेकिन किचन के अंदर एक बकेट रहेगा, सर्वर के लिए रहेगा, उधर से लेके आओ। तो गया, तो किचन में गया, एक बड़े द्रोण में स्वीट राइस भर के लेके आया। ऐसे लेके आते निकट आ गया, देने ही वाला था उनको, तो निकट आकर एक पत्थर था, पत्थर के ऊपर ठोक कर नीचे गिर पड़ा, तो स्वीट राइस का कप जो था ऐसे हो गया, पूरा जमीन में गिर गया पूरा। तो ये भक्त बहुत नाराज हुए, डांटा उसको, अरे मूर्ख, इतना दूर आ गया तुम, निकट आ गया, मेरे हाथ में देना था, उसको ऐसे कर दिया तुमने। वो बोला, प्रभु जी मैंने ऐसे नहीं किया, ऐसे हो गया। तो उनके साथ जो दूसरे भक्त बैठे थे, बोला, दाने दाने पे लिखा है आज चींटियों का नाम, लेकिन जमीन में जो चींटी है उनके लिए स्वीट राइस है, तुम्हारा नहीं है आज। तो ये फिर भी भक्त नाराज है, ये बोले कि नहीं वापिस जाओ, दूसरा एक कप बना कर लेके आओ। तो ये वापिस गए किचन में, देखा कि उस समय वो बकेट नहीं था, क्योंकि वो बकेट भी सर्विंग कर दिया लोगों ने। वापिस आकर बोला, सॉरी प्रभु जी, मिला नहीं प्रभु जी। वापिस नाराज हुए। तो दूसरे वक्त बोले, देखिए तुम्हारे तकदीर में आज नहीं लिखा, आज तुमको स्वीट राइस नहीं है तुम्हारे अकाउंट में, आपको सिर्फ राइस दाल सब्जी चपाती खाने का बस। ऐसे सोच लो कि तुम्हारे लिए आज ये नहीं है तुम्हारे अकाउंट में, तो आप शांत हो जाओगे। इसके विरुद्ध उनको कोसने से उनको भी दुख, तुमको भी दुख, दोनों को दुख। तो ये सही बात है, क्योंकि हमारे अकाउंट में जो लिखा है आपको प्राप्त हो ही जाएगा, आपको चिंता नहीं, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में कुछ लिखा है ना, कोई भी उसको रोक नहीं सकता, कोई आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको जरूर। जैसे एक व्यक्ति था जो एक बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़कर ऊपर से नीचे कूद रहा था आत्महत्या करने के लिए, लेकिन नदी बह रहा था, उधर सीधा आकर नदी में गिर पड़ा, धड़ाम करके गिर पड़ा। तब उधर एक राजकुमारी और उसके सहेलियां सब नहा रहे थे उधर पानी में, तो अचानक एक मगरमच्छ था, बड़ा मगरमच्छ आकर ऐसे मुंह खोला, सब सखियां भाग गई किनारे में, लेकिन राजकुमारी फंस गई पानी में। तो वो राजकुमारी के निकट आ गया था वो मगरमच्छ, तो ऊपर से जो व्यक्ति गिरा नीचे पानी में, इतने आवाज के साथ गिरा, वो इतना बड़ा लहर उठा, तो मगरमच्छ डर के मारे अंदर चला गया पानी में। और इतने में राजकुमारी की जो सखियां थी, उन्होंने तुरंत राजकुमारी को निकाल दिया पानी से, और सब जाकर राजा को
संदेश दिया कि एक बड़े हीरो ऊपर से उतरा नीचे। ऐसे उतरा, इसके कारण हमारी राजकुमारी बच गई। राजा ने बोला बुलाओ उसको, कौन है वो? बुलाया तो राजा के पास गया। राजा बोले देखो मेरा बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है। हम सोच रहे थे राज्य किसको सौंपा सकते हैं, तो एक अच्छा पुरुष मिल गया। मेरी बच्ची को बता दिया तुमने, चलो उससे विवाह भी करो, राज्य को भी चलाओ। ये व्यक्ति सोचता था हम तो आत्महत्या करने के लिए गए, अभी एक राजा बन गए अभी, क्योंकि उसके तकदीर में लिखा था उसको राजा बनना, तो आत्महत्या कैसे करेगा वो? नहीं कर पाएगा वो। इस तरह अगर आपने प्लस लिखा तो आ ही जाएगा, माइनस लिखा तो वो भी आएगा। इसलिए किसी के ऊपर कोसने की जरूरत नहीं है हमको। वो क्या एक निमित्त है, वो निमित्त है। जैसे कभी कभी आपके दांत जो है ना, जिह्वा को ऐसे कितने लोगों को अनुभव हुआ है, करेक्ट है? तो आप दांतों को तोड़ेंगे आप, क्योंकि आपका ही दांत है, क्या करना है, हमको सहन करना पड़ेगा हमको। इसी तरह अगर कोई करता तो निमित्त है, उसको डांटने से कुछ हमारा और नया बुरा कर्म बनता है उससे, वही बताया गया है इधर। if you will be opening a new account now by unnecessarily pointing fingers, तो उस व्यक्ति को कैसे वो उठ सकता है ऊपर? हमें ईश्वर की सत्ता को समझना पड़ेगा। देखिए हर अणु में बसे हैं भगवान हरि, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में भी है, वो सब देख रहे हैं, वो साक्षी हैं। वो उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता वो। तो अगर मुझे दुख मिल रहा है मेरे जीवन में, भगवान हरि के अनुमति के बिना वो आएगा ही नहीं। ये बात हमें समझना चाहिए। इफ somebody is giving me trouble, I am undergoing trouble, ये मेरा ही कर्म का कुछ नतीजा अभी आ रहा है, ऐसे हमें सोचना चाहिए। दूसरा चीज है, अगर आप भक्ति में जुड़ गए, आप भगवान सिर्फ टोकन पनिशमेंट देते हैं, आपको पूरा नहीं देते भगवान। एक बार एक वक्त किचन में सब्जी काट रहे थे, आलू काट रहे थे, वो काटते काटते थोड़ा उंगली कट गया, थोड़ा खून निकलने लगा। तुरंत भागते हुए प्रभुपाद के पास बोले, प्रभुपाद जी मैं भगवान के लिए सब्जी काट रहा था, भगवान ने उंगली कटवा दिया ऐसे, भगवान क्यों मेरे ऊपर ऐसे नाराज होकर ऐसा कर दिया भगवान ने? प्रभुपाद ने बोला अरे तुम्हारा गला कटने वाला था, सिर्फ भगवान ने उंगली को कटवाया थोड़ा, क्योंकि टोकन दिया आपको भगवान ने, टोकन पनिशमेंट दिया भगवान, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। तो भक्तों के लिए भगवान थोड़ा कम करते हैं। कम क्यों करते हैं? क्योंकि भक्त तो ऑलरेडी सुधर ही गए ना, सुधरे हुए बच्चे को दंड देने की क्या जरूरत है, इसलिए भगवान उनको कम कर देते हैं। तो इसलिए भक्ति में जो जुड़ेगा उसको दृढ़ता से इन चीजों को समझ सकता है वो। So we have to know God is giving me token punishment and whatever I am punishment I am getting is my account only. मेरे अकाउंट में जो भी है वही आ रहा है मुझे। जैसे एक लड़का था, स्कूल में गणित पेपर लिखा, फेल हो गया उसमें, तुरंत वो प्रिंसिपल को डांटने लगा, अरे स्कूल का प्रिंसिपल खराब आदमी हम, क्योंकि मैं मैथ्स में फेल हो गया। ऐसा कैसे बोल सकता है? इसका एक मैथ्स टीचर है और सब टीचर्स के ऊपर एक हेडमास्टर है, उनके ऊपर प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल को पता भी नहीं कि मैथ्स में फेल हुआ है, तो उनको कोसने से क्या मतलब? तो भगवान को कुछ लोग कोसते हैं, दुख क्यों मुझे हो रहा है, भगवान क्यों दुख दे रहे? भगवान दुख नहीं दे रहे हैं, हम लोग अपनी गलती के कारण दुख भोग रहे हैं। जैसे आप सूर्य की ओर मुड़कर देखिए, सूर्य के अंदर परछाई नहीं है, सूर्य से बहिर्मुख होने से छाया दिखती है। तो जितने लोग भगवान से बहिर्मुख हो गए वो उनको ही दुख प्राप्त होता है। ये भागवत में बताया गया, क्योंकि भगवान की ओर देखने से हम धर्मशील होते हैं। धर्मशील जो है उसके लिए दुख नहीं है, लेकिन अगर कोई भगवान से बहिर्मुख हो गया वो अधर्मशील होता है। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य, ऐसे श्लोक है। अधर्मशील बनने से दुखित होता है व्यक्ति। तो अभी के दुख का कारण पूर्व अधर्म कार्य, उसके कारण हम दुखित हैं। ये इस तरह के चीजों को हम पढ़ने से समझने से परिपक्वता आएगा हमें, करेक्ट है ना? तो ये इसलिए मैं आपको भरत का उदाहरण दे रहा था मैं, क्योंकि भरत ऑलरेडी डांट चुका था। अब बार बार डांटने से, बार बार घृणा करने से ज्यादा नुकसान हमको है, करेक्ट है ना? ये उनको बोलना चाहिए, व्हाई आर यू पनिशिंग योरसेल्फ? आप खुद को ही क्यों दंड दे रहे हो? इसका मतलब जैसे हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खुद के ही पाँव में मारना, ऐसा है। इफ यू डोंट वांट टू हर्ट योरसेल्फ, गेट आउट ऑफ इट। एक अंग्रेजी में कहावत सुना मैंने,
The forgiveness is a virtue that makes great people greater. Hatred is a vice that makes weak people weaker. ऐसे बताया गया, समझ रहे आपने? फॉरगिवनेस इज अ वर्च्यू का मतलब है एक सद्गुण है माफ करना, और महान लोगों को और महान बनाता है वो, और घृणास्पद भावना कमजोर लोगों को और कमजोर बनाता है। तो इस तरह की चीज क्यों बताए गए हैं? सीखने के लिए हमको, करेक्ट है ना? जैसे मेरा एक असिस्टेंट था, वो क्या करता था, ट्रेन पकड़ने के लिए हम लोग जाते थे, लेकिन हमेशा लास्ट मिनट लेके जाता था मुझे, है? तो एक बार ऐसे गए हम स्टेशन में, तो पहले दोनों भाग रहे थे, ट्रेन स्लोली मूव हो रहा है ऐसे, तो पहले लगेज को डालता था धाड़ धाड़ करके अंदर और मुझे भी पकड़ कर अंदर डालता, और बाद में वो भी पकड़ता था ऐसे। तो मैं उसको बहुत डांटता था, मैं देखो थोड़े आज तो मिस होने वाला था ट्रेन, तो वो बोलता था प्रभु जी पकड़ लिया ना प्रभु जी हमने, अभी डांटना नहीं है हमको। ऐसे अनेक बार हुआ। तो एक दिन हम लोग पहुंचे स्टेशन में, देखा ट्रेन का पीछा दिखाई दिया, ट्रेन चला गया। अभी क्या किया जाए, उसको डांटने से क्या होने वाला? मैं आगे बोला, अभी आगे स्टेशन में जब आऊंगा मैं आधा घंटा पहले आ जाऊंगा, मैं तुमको आना तो आओ, नहीं तो बाद में आओ। मैं जल्दी आ जाता था, मैं दूसरे गाड़ी में आ जाता था, आकर बैठ जाता था उधर। उसको अच्छा नहीं लगता था, फिर आधा घंटा कर क्या करेंगे स्टेशन में, बैठे 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 हवा खाएंगे क्या उधर बैठ कर? बाद में ट्रेन जब निकलने वाला तब आना चाहिए। मैं बोला, तो कभी कभी वो मिस भी कर देता था वो, मैं जाता था आगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि दूसरों को बदलना बहुत कठिन है इस दुनिया में। लोगों के अंदर गलती है, हमें तकलीफ प्राप्त होता है। You have to come up with a solution where we will not hurt ourselves. That's the main point. अभी 9 बज गया, अभी आप लोग प्रसाद दीजिए, हैं? Tomorrow I will continue one more session, correct? Tomorrow what time it is, प्रभु? कितने? 7:45 in the morning. ठीक है? श्री प्रभुपाद की और भक्त वृंद की। His Grace राधे श्याम प्रभु की, प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो इसी सेमिनार का दूसरा सत्र कल सुबह 7:45 यहाँ पे होगा। सही